यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 12 पद से 14 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हम शरीर के कर्जदार नहीं के शरीर के द्वारा दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर तो प्रियो बहुत कुछ चाहता है, जैसे कि संसार के लोग सिर्फ शरीर के लिए ही काम करते हैं। पूरे समय उनका ध्यान उन कामों पर होता है जिससे उन्हें सांसारिक सुख प्राप्त हो, और संसार की चकाचौंध में ही अपने शरीर की तमाम अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर हम मसीह हैं प्रियो, हमें आत्मा की बातों पर अधिक ध्यान लगाना अवश्य है। वचन कह रहा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर तो तमाम सारे गलत कामों को भी करना चाहता है, जिसके पीछे आज बहुत से लोग दौड़ रहे हैं प्रियो। वो नहीं जानते कि उन्हें मृत्यु अपनी ओर खींच रही है, वो अंधकार की ओर जा रहे हैं। हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रियो जब हम संसार में चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वचन कह रहा है, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। प्रियो, हम मसीहों को परमेश्वर ने वचन दिए हैं। परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे रोज बात करते हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर के निकट रहते हैं प्रियो, शैतान उतना ही हमसे दूर रहता है। मन में गलत विचारों को डालने वाला कौन है? शैतान है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर की संगति करें, परमेश्वर में होकर चलें। परमेश्वर की आवाज को जब हम आत्मिक कानों से सुनते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाते हैं। यानी आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं, हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रियो, तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। वचन कहता है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रियो, पवित्र आत्मा हर पल हर क्षण हमारी सहायता करता है। शैतान चाहे कितने ही बुरे विचार मन में उत्पन्न क्यों ना करे, लेकिन हमारा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है वो हमारी सहायता करता है। वो हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकता है, वो हमें गलत संगति से रोकता है, तमाम संसार की बुराइयों की ओर जाने से हमको रोकता है। परमेश्वर की आवाज़ प्रियो हम आत्मिक कानों से सुनते रहें। जब भी हमारे मन में शैतान किसी भी बात को डालकर मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है तो ठीक उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमें सुनाई देता है प्रियो। एक धीमी सी आवाज़ हमारे आत्मा में आती है प्रियो कि हम उस मार्ग पर ना जाएं। उस मार्ग पर खतरा है, उस मार्ग पर मृत्यु है, उस मार्ग पर अंधकार है। सच में प्रियो, संसार की अभिलाषाओं में खोकर आज बहुत से लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, पर परमेश्वर
हमें जीवन देना चाहते हैं प्रियो। इसलिए आत्मा से हमें देह की क्रियाओं को मारना अवश्य है। कितनी अद्भुत बात है प्रियो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर पल हर क्षण हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर से वायदा कर लें कि प्रभु मैं अब आपकी संगति में रहूंगी, मैं आपकी संगति में रहूंगा। अब मैं रोज़ वचन पढ़ूंगा, मैं रोज़ प्रार्थना करूंगा, मैं रोज़ बरोज़ प्रभु मैं आपके निकट आऊंगा। प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के निकट आते हैं परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आपके जीवन के तमाम उलझनों को, तमाम चिंताओं को, जो कुछ भी आपके जीवन में ऐसा है जो आपको दुख दे रहा, आपको तकलीफ दे रहा, सब परमेश्वर दूर करते हैं। बस आप विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट रहें, परमेश्वर से रोज़ बात करें, आप आत्मा में भर कर प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है, आपने मुझे वचन दिए, आपने मुझे अपने निकट बुलाया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमको संभाला, हमारे परिवार को संभाला। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सच में प्रियो, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको वो पवित्र आत्मा में हमेशा अगुवाई देते रहेंगे ताकि आप वचन के अनुसार चलें। लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर प्रियो हम आगे बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन आप हमसे बात करते हैं खुदावन पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर एक बुराई के रास्ते पर जाने से आप बचाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, जो आप में रहते हुए बढ़ना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपके लिए हालेलुया, हालेलुया, अपने जीवन को दे देना चाहते हैं। परमेश्वर आप उनकी सहायता करें। आज जितने भी लोग भटक रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, जाने में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं परमेश्वर, वो पश्चाताप करके प्रभु आपके निकट रहना चाहते हैं, तो आप सहायता करें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया, उनको भरें प्रभु जी। खुदाबंद अगुवाई करें, रक्षा करें प्रभु जी। जितने लोग तुझे पुकारते हैं परमेश्वर आप उन्हें उत्तर देकर परमेश्वर, हालेलुया, उनको संभालते हैं। माँ के समान तसल्ली देने वाले परमेश्वर, हालेलुया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। पिता के समान परमेश्वर अपने साय में छिपा कर रख लेते हैं प्रभु। आप हमको गिरने नहीं देते, चोट नहीं लगने देते। इसलिए हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु जी, हालेलुया, सुरक्षा मांग लेते हैं। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।